नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं। चंपावत से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बीजेपी से सीएम धामी चुनाव लड़ रहे हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। चंपावत से उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी से सीएम धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं और वोटिंग प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त प्रशासन ने इस उपचुनाव के लिए किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। ये देखिए, तस्वीरें ताज़ा हैं, सुबह की ये तस्वीरें। महिला वोटर कतार में खड़ी हुई हैं वोट डालने के लिए। देखिए, पुरुष वोटर भी कतार लगाकर खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। अपना अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। सुबह से ही मतदान का सिलसिला शुरू हो गया है। ये देखिए, बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथों पर। तो सुबह से ही ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज चंपावत में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और लोग अपने अपने घरों से सुबह से निकलना शुरू हो गए हैं वोट डालने के लिए चंपावत उपचुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर ताज़ा तस्वीरों के साथ आपको हम बता रही हैं, दिखा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, वोटर्स अपने अपने पोलिंग बूथों पर खड़े हुए हैं कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट डालने के लिए। तस्वीर आप देखिए, सुबह से ही काफ़ी संख्या लोगों की इस उपचुनाव में वोट डालने के लिए नजर आ रही है। तो ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। वोटिंग शुरू हो गई है चंपावत में उपचुनाव के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी से सीएम धामी चंपावत का उपचुनाव लड़ रहे हैं। अनूप उप्रेती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। अनूप, क्या कुछ अभी सुबह की तस्वीरें हैं? वोटिंग शुरू हो गई है चंपावत में। यहाँ सुबह से ही देख रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह है। लोग सुबह से ही आ गए हैं और लोगों को इस बार जिस हिसाब से रुझान लग रहा है और उत्साह दिखाई दे रहा है, इस बार लग रहा है कि प्रतिशत जो वोटों का है वो पिछली बार से अधिक रहेगा। क्या हम बातचीत कर सकते हैं अनूप, वहां पर जो वोटर इस वक्त कतार लगाकर खड़े हुए हैं? मैं एक बार देखता हूँ कि क्या सवाल पूछना था। हाँ, एक बार बातचीत करिए अनूप, बातचीत करिए कि लोगों में उत्साह कितना इस वोटिंग को लेकर है और किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं। आपको वोटिंग को लेकर के कितना उत्साह है? हमको वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह है और हम जीतेंगे। नहीं, वो ठीक है। आपको किन मुद्दों पर लेकर के आप लड़ रहे हैं? मुद्दों पर इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा बेरोजगारी है, प्रगति है, हमारा काम चलने के लिए शहर के अंदर विकास होने वाला और विकास होना चाहिए। अच्छा, विकास के लिए और जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारों के लिए। जी जी जी। अनूप, कौन कौन से मुद्दे हैं वहां पर इस वक्त चंपावत में, ये भी आप पूछिए। एक तो ये बता रहे हैं कि विकास का है और दूसरा ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी का है कि लोगों को बेरोजगारी जो है उसके लिए भी ये लोग कह रहे हैं कि हम उसके लिए इस बार पुष्कर सिंह धामी को वोट डालेंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, चूंकि वो उनका अधिकार है। जी, बातचीत करिए आप। आपको क्या लगता है कि आप किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने की सोच रहे हैं? वही मुद्दा है, काम धंधा आदमी मिलता रहा है, विकास होता रहा है और क्या है, लेबर पार्टी जो खाली घूम रही वो आवारा घूम रही, वो आवारा ना घूमे। जी जी, काम धंधा करे अपना अपना। कानून प्रशासन ठीक है, सब सही है, सारी व्यवस्था ठीक है, सब व्यवस्था सही है। अस्पतालों पे अनूप, सड़क बिजली पानी की व्यवस्थाएं क्या ठीक है चंपावत में? अस्पताल के अंदर सुविधा चाहिए, जो हमें बाहर भागना पड़ता है
तो उसको हमें बाहर न जाना अस्पताल की समस्या है। जी हाँ, अस्पताल की समस्या है। जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है उसके अनुसार तो डॉक्टर लोग भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। जी हाँ, डॉक्टर जो आदमी बेचारा यहाँ गरीब आदमी है तो अपने बाहर जाता है, यहाँ के लिए सारी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, सड़क वगैरह कैसी है यहाँ पर? वगैरह भी बढ़िया है। और बिजली वगैरह की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था होती है, कभी कभार तो आदमी पानी आता है, बिजली चली जाती है, बिजली जी। प्रयाग यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि जैसे थोड़ी बहुत समस्या है कि जैसे हॉस्पिटल का है कि यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो अभी उसमें लोग बागों के अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। बाकी बिजली पानी की तो कोई समस्या नहीं है, सड़क वगैरह भी सब ठीक बता रहे हैं। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि हमारा मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। जी, एक बार तस्वीरें आप दिखा सकते हैं कि आप कितनी भीड़ है, और अभी जहां पर आप खड़े हुए हैं ये कौन सा पोलिंग बूथ है चंपावत में, कौन सा इलाका है? तो यहाँ पे 3 बूथ हैं अलग अलग, उसमें एक बूथ में हम खड़े हुए हैं अभी इस समय। ठीक है, यानी कि कुछ एक मुद्दे यहाँ पर स्वास्थ्य के लोग उठा रहे हैं, और बाकी चीजें बिजली पानी सड़क जैसा कि आपने पूछा वो सारी व्यवस्थाएं बेहतर हैं। एक रोजगार का मुद्दा, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ काम धंधे वहां पर स्थापित हों, इसकी मांग लोग कर रहे हैं। अनु, 85 को वोट डालने की सोच रहे हैं। चंपावत के विकास के लिए हम वोट डालने आए हैं। चंपावत के विकास के लिए वोट डालने आए हैं। तो क्या विकास है, मतलब जैसे यहाँ का मतलब दुख तकलीफ है, पता नहीं है, जो चीज यहाँ करनी है वो पूरी हो। क्या दुख तकलीफ है, आप वही तो बात कर रहे हैं। जैसे हमारे वार्ड नंबर 4 है, हाँ, वो उन्होंने बचा रखा है ने। क्या है? वार्ड नंबर 4 रेलवे में है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको हम सोच रहे हैं कि हमारा वो बचे। अच्छा, जो वो उसका वो रेलवे वाली जो जमीन है। हाँ, प्रयाग एक यहाँ पर मेन मुद्दा और यहाँ पर ये है शहर में कि जैसे रेलवेज की लैंड है, तो उसमें जो 85 है जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उसको प्रशासन ने ये बताया है कि वो अवैध रह रहे हैं वहाँ पर, तो उनको हटा करके और वहाँ उनको बुलडोजर चलाने की ऐसी कुछ बात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें मतलब लोगों ने ये कहा था कि यूपी की तरह यहाँ भी अब बुलडोजर चलेगा। तो उसमें से एक आध लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार चाहता हूँ कि एक बार और उनसे आप बात करी जाए। तो क्या मुद्दा क्या है वो? इसका मतलब ये है ना कि वो रेलवे में है तो आए दिन वहाँ पे मतलब या होड़ो वहाँ से वो हटाओ, ये चीज होता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अपना स्वामी जी को बनाए। अच्छा, स्वामी जी को बताएंगे वो अपने मुद्दे को। अच्छा अच्छा, और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नहीं सपोर्ट करना तो खैर आपके ऊपर है, लेकिन मुद्दा आपका यही है कि वहाँ पर जो आप लोग रह रहे हैं उस पर प्रशासन जो कह रहा है उसके लिए आप धामी जी से बात करना चाह रहे हैं। बात तो वही बचाएंगे। हाँ ठीक हो गया। तो प्रयाग मेन चीज वही बताई जा रही है। एक तो जो लोगों को समस्या बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि जो वहाँ पर अभी अवैध घोषित करी गई कॉलोनी है रेलवेज की, उसके लिए लोग अभी एक मुद्दा ये बताया है यहाँ पे लोगों ने। महिलाएं क्या है वहाँ पर, महिलाओं से आप बातचीत कर सकते हैं अनूप, महिलाओं के मुद्दे क्या है? जी जी, एक मिनट में देखता हूँ, बात करता हूँ। मैम, आप किस मुद्दे को लेकर के वोट डालने आएंगे? बताइए ना, आप वोट डालने आए तो किस मुद्दे को लेकर के वोट डालने आए, क्या सोच करके आए हैं? अपने प्रत्याशी से आप क्या चाह रहे हैं? लोग आप थोड़ा अभी तैयार नहीं हो पा रहे मेंटली। चलिए ठीक है अनूप, आपका शुक्रिया। फिलहाल के लिए आप लगातार आगे भी बने रहेगा, जो भी अपडेट होगा आपसे हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप तस्वीरें देखिए, बीजेपी से सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में उपचुनाव लड़ रहे हैं और आज वोटिंग का दिन है। सुबह से उत्साह लोगों के अंदर है, क्योंकि पोलिंग बूथों पर लोगों की भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है। आप सोचिए कि सुबह जब वोटिंग शुरू हुई है तब लोग कतार लगाकर खड़े हुए हैं। जाहिर है कि लोगों के अंदर उत्साह है
और ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, जैसा कि हमारे संवाददाता अनूप हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। जो कि लोगों की जिस तरीके से संख्या सुबह से ही पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है, लोग चाहते हैं कि ज्यादा संख्या में वोट करें और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है। लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें भागीदार होना चाहिए। इंडिया न्यूज भी चंपावत की जनता से अपील करता है कि अपने अपने घरों से निकलें और वोटिंग जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अपने इलाके के मुद्दों के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर आप वोट करें। ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो कि आपके कामों को करे, या फिर आप क्या उम्मीद प्रत्याशी से कर रहे हैं उस आधार पर, अपने विवेक के आधार पर आपको वोट करना है। तो देखिए, संख्या महिला की भी काफी ज्यादा है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ समीकरण चंपावत का कह रहा है? क्योंकि सुबह से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उत्साह तो काफी ज्यादा लोगों के अंदर है। जी देखिए, उत्साह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में खटीमा से हार गए थे। तो लोगों में ये उत्साह है कि उनके जो विधायक होंगे वो सीधे मुख्यमंत्री होंगे, उसको उनको पता है। वो विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी चुन रहे हैं, तो इसलिए उत्साह है। दूसरी बात ये कि बीजेपी जिस तरह से शुरुआत थी, जैसे चंपावत चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से जिस तरह से तैयारी कर रही थी, ग्राउंड पे जाकर लोगों से 1 to 1 इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हर जगह जो है उपचुनाव में जिस तरह का माहौल नहीं देखा जाता उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने की। रोड शो किए, जनसभा की, नुक्कड़ सभा भी हुए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वहां पे चुनाव जैसा माहौल है, भले ही उपचुनाव हो लेकिन आम चुनाव जैसा माहौल है। और लोग निश्चित तौर पर पिछले दिनों बातचीत हुई हमारी इलेक्शन कमीशन के सीईओ से, तो वो कह रही थी कि लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसको लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है और सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई है कि लोग निकले और वोट करें। प्रवीण, यानी हम ये माने कि आम चुनावों की तरह इस चुनाव को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया और जनता के बीच में पहुंचे, उनको ये बताया कि वो एक आम प्रत्याशी की तरह, ना कि मुख्यमंत्री की तरह, एक आम प्रत्याशी की तरह उनके पास वोट मांगने के लिए आए हैं। अपने इलाके की समस्याओं को लेकर उनके लिए वोट करें। बिल्कुल, कल भी मुख्यमंत्री को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मोटरसाइकिल पर जो है पूरी यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहनकर निकले थे और लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री भले ही मुख्यमंत्री हो, आम लोगों को पता है कि जब वो अपना जो प्रतिनिधि चुनेंगे, जो विधायक होंगे, वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये जरूर कोशिश की कि लोगों में आम प्रत्याशी की तरह जाया जाए लोगों के बीच और बात की जाए। जो विकास की समस्याएं हैं, जो पिछले दिनों उन लोगों की मांग है, उन सबको सुना जाए और बतौर मुख्यमंत्री जो आश्वासन एक विधायक के रूप में दे सकते हैं उन्होंने दिया है लोगों को। और अब चूंकि उपचुनाव है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि मुख्यमंत्री के साख का सवाल है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी हावी है। तो अब देखना होगा कि कितने प्रतिशत वोट कास्ट होता है और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है। लेकिन लगभग ये माना जाए कि बहुत ही अच्छी स्थिति मुख्यमंत्री धामी वहां से बताए जा रहे हैं और लोगों में भी उत्साह है। लगातार लोग घर से निकलकर वोट करने के लिए जा रहे हैं। प्रवीण, चंपावत सीट का क्या इतिहास रहा है और चंपावत के असल मुद्दे आखिर हैं क्या? देखिए, ये जो सीट है मुख्यमंत्री का जो अपना परंपरागत सीट है खटीमा, उसके बगल का सीट है। उसकी बाउंड्री दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की लगती हुई। तो मुख्यमंत्री भले ही खटीमा से हार गए हों लेकिन खटीमा से उनका जुड़ाव कम नहीं हुआ है और इसलिए उन्होंने इसको सीट का चयन किया चंपावत की। खटीमा जब भी चंपावत जाए तो खटीमा होकर जाए। खटीमा में उनका घर भी है, आवास भी है। उसके बगल में पिथौरागढ़ जिला है जहाँ से के मूल रूप से वो रहने वाले हैं। खटीमा में जो 2 बार से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी वहां से जीतते रहे, उससे पहले कांग्रेस के भले ही प्रत्याशी जीते हों लेकिन लगातार उस पर दबदबा रहा है इस सीट पर। हालांकि यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता का प्रतिशत ज्यादा है और मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, बावजूद इसके जो यहाँ पे बैलेंस स्थिति बनती है और मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि अच्छी मार्जिन से जीत सकते हैं। लेकिन हालांकि जनता जनार्दन पर निर्भर करेगा कि वो किसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन इसलिए उन्होंने चुना है कि उनके परंपरागत सीट के बगल की सीट है और यहाँ पर उनका जाना रहा है। वहाँ पे लगातार लोगों से मिलते रहे हैं, आम लोगों को वहाँ पर पहचानते हैं, जानते हैं। यूथ
जब तो यूथ बीजेपी में थे तब उन्होंने बेहतर काम किया इस सीट में। और कैलाश गहतोड़ी जो कि उनके लिए सीट जिन्होंने छोड़ा है, वो भी लगातार उनकी भी अपने समाज में बहुत ही पकड़ है। और ये माना जा रहा है कि 23 सीट मुख्यमंत्री ने चुना है। और 23 सीट होने के बावजूद भी आप इस बात से समझ सकते हैं मुख्यमंत्री किस तरह से इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं चुनाव को। कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया। और जो तमाम जो यहाँ के संगठन के नेता हैं वो लगातार मतदान के नामांकन के दिन से ही वहां पर हैं और अलग अलग क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, चूंकि जिस तरह की चुनावी एक्टिविटी रही सीएम पुष्कर धामी की और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे प्रचार प्रसार करने के लिए, रोड शो बाकायदा उन्होंने किया, लोगों से सीधे संपर्क उन्होंने किया। हम साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने खटीमा के बराबर की सीट इसलिए चुनी है ताकि खटीमा की जनता ने जो इस बार उनको उतना प्यार नहीं दिया जो जितना देना चाहिए था, एक बार फिर से जनता का भरोसा वो हासिल कर पाए, खटीमा पर नजर उनकी बनी रहे, खटीमा के विकास के लिए वो लगातार काम करते रहें। बिल्कुल, चंपावत से जब विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर चंपावत तो उनका सीट होगा ही। साथ ही हर किसी की कोशिश होती है कि जो उनका परंपरागत सीट है वहां पे और पैठ मजबूत किया जाए। और यही कोशिश भी है, क्योंकि खटीमा से उनका नाता जो है तकरीबन जो है दो दशक का रहा है। तो वहां से लगातार लोगों से मिलते हैं और एक एक आदमी को जानते हैं। तो इसका फायदा भी मिलेगा। और निश्चित तौर पिछले दिनों खटीमा के काफी लोग मुख्यमंत्री आवास में आए थे और बहुत ही मायूस थे कि वहां से जिता नहीं पाए उन लोगों ने वो लोग। लेकिन वो लगातार वादा कर रहे थे मुख्यमंत्री से कि आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। चंपावत बगल की सीट है तो लगभग एक जैसे मिजाज हैं, एक तरह के लोग हैं, एक तरह की का रहन सहन है। तो अंतर आपको बहुत कम पता चलेगा वहां पर जब दोनों ही सीट पर जाएंगे। कुछ अगर जो इलाके हैं उसको अगर छोड़ दे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये कोशिश की कि सामंजस्य बिठाया जाए और चंपावत के लोगों के क्षेत्र का तो विकास हो ही, लोगों का विकास हो ही, साथ ही उसके साथ खटीमा को भी पीछे न छोड़ा जाए। चलिए, शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रवीण कुमार तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि आखिर समीकरण क्या कुछ बन रहा है चंपावत उपचुनाव का, क्या कुछ ये सीट कहती है, यहाँ की जनता की अपेक्षाएं क्या हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए। मैं सभी देवतुल्य चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं को सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज सभी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। मतदान की लाइनें लग गई हैं, जहां जानकारी मिली है सभी लोग 100% मतदान में भाग लेंगे और चंपावत का एक नया इतिहास बनाएंगे। चंपावत की जनता से अपील की है सीएम धामी ने और बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें, ये उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। चंपावत की जनता से उन्होंने अपील की कि बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव करें। तो फिलहाल देवभूमि लाइव से मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।